हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। इवनिंग के टाइम मेरे को कुछ ग्रॉसरी वगैरह ऑर्डर करनी थी, जो कि मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दी थी क्योंकि बहुत फास्ट डिलीवर कर देते हैं और 10 या 8 मिनट्स में डिलीवरी हो जाती है ब्लिंकिट से। तो यहाँ पे कुछ मैंने ग्रॉसरी वगैरह वाली चीज़ें मंगवाई थी, लाइक मिल्क वगैरह भी मंगवाया था और मॉर्निंग में छाछ वगैरह भी चाहिए होती है तो वो भी मैंने मंगवा लिया था। और यहाँ पे मैंने जो लिक्विड डिटर्जेंट होता है वो वाला मंगवाया था। मेरे को मंगवाना था टॉप लोडिंग और मैंने मंगवा लिया था फ्रंट लोडिंग। और वही मैं देख रही थी कि मैंने बाय मिस्टेक टॉप लोडिंग की जगह मैंने ये फ्रंट लोडिंग वाला मंगवा लिया। और उसके बाद कुछ वेजिटेबल्स वगैरह भी थी और गोभी इतनी ज़्यादा बड़ी सी लग रही थी देखने में, और जब मैंने इसके ये आगे से डंठल वगैरह रिमूव करे ना तो बहुत छोटा सा फूल था। तो वो सारी चीज़ें मैंने निकाल ली थी। और जो ब्लिंकिट का बैग होता है वो यूज़फुल होता है काफ़ी सारी चीज़ों में। इसको लाइनर की तरह बास्केट, मतलब स्टोरेज बास्केट जैसे टाइप बना करके हम इसको फ्रिज में भी यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी सारी और चीज़ों में भी यूज़ हो जाता है। तो मैंने इसको साइड में रख दिया था। शॉपिंग बैग की तरह भी यूज़ हो जाता है और काफ़ी सारा वेट भी ले लेता है। तो वो मैंने साइड में रख दिया था। और जो फ्रिज में मेरे को चीज़ें लगानी थी वो मैंने फ्रिज में लगा दी थी, लाइक मिल्क, छाछ और पनीर भी। सोया पनीर मैंने इस बार ऑर्डर करा था, मैंने कहा ट्राई करके देखते हैं। टोफू पनीर था, तो टोफू पनीर मैंने ऑर्डर करा था, जो कि कुछ खास पसंद आया नहीं था। मैंने खा लिया था, बाकी सबको उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया था। और साथ में फिर ये गोभी थी, मैंने कहा ये बहुत स्पेस बहुत ज़्यादा ले लेगी, तो मैंने इसके जो एक्स्ट्रा ये पील्स थे ना वो सारे रिमूव कर दिए थे, डंठल वगैरह वो मैंने फिर फ्रिज में डाल दिए थे। और यहाँ पे हो गई है अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो मैं यहाँ मनीष के लिए टी बना रही हूँ। कल ना फिर आगे हम कहीं चले गए थे क्योंकि अभी न्यूली हम शिफ्ट में हैं, छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो लोकल मार्केट हम चले गए थे। तो इसलिए फिर आगे का जो व्लॉग था वो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। और यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम था, टी बनने के लिए रखी थी और साथ साथ फिर मैं प्रिपरेशन भी करनी स्टार्ट कर देती हूँ खाना वाना बनाने के लिए। तो रात को कल मैंने शाम के टाइम बनाई थी आलू मटर की सब्ज़ी। तो आलू मटर जो थोड़े से थे वो बच गई थी सब्ज़ी, तो उसी का मैंने सोचा कि चलो पराठे बना देती हूँ। और वैसे भी बेटू की ना सुबह ही क्लास वगैरह स्टार्ट हो जाती है। मेरा जो फ़ोन होता है वो बेटू के पास हो जाता है। जो भी थोड़ा बहुत ब्रेक वगैरह में मेरे को टाइम मिलता है ना उसमें मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने अनियंस वगैरह चॉप कर दिए थे, साथ में थे कोरिएंडर लीव्स और थोड़ी सी ग्रीन चिली। ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी थी आटे में और काफ़ी टेस्टी बन जाती है सब्ज़ी। थोड़ी सी अगर जैसे आलू बचे हुए हों या कुछ आलू मटर टाइप इस टाइप की सब्जियाँ होती हैं ना, या फिर दाल वगैरह भी बची हो, तो इसके पराठे बहुत टेस्टी बनते हैं और सबको बहुत पसंद भी आते हैं। हमारे घर पे सबको बहुत पसंद आते हैं। और बेटू का स्पेशली बच्चों का रहता है, अगर बच्चों ने अप्रूव कर दिया ना फिर तो टेंशन ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा नखरे करते हैं खाना वाना खाने में। तो बेटू को ये काफ़ी पसंद आते हैं, इसके लिए मैं ग्रीन चिल्लीज़ जो होती हैं वो अभी ऐड नहीं कर रही हूँ, वो मैंने साइड में चॉपिंग बोर्ड पे अभी रखी हुई हैं। पहले इसके लिए एक बॉल निकाल लूँगी मैं आटे की, उसके बाद जा कर के ये जो चिल्लीज़ हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी ताकि हमारे लिए हो सके, क्योंकि बिल्कुल फीका मेरे से खाया नहीं जाता। और उसके बाद फिर यहाँ पे गर्मा गर्म पराठे मैंने बनने के लिए रख दिए थे। टाइम बहुत कम होता है, 15 मिनट्स का ही ब्रेक होता है और उस बीच में मैं जितना थोड़ा सा अपना ये काम निपटा सकती हूँ मैं निपटा लेती हूँ। फिर बेटू के पास फ़ोन चला जाता है मेरा। और इधर से फिर दोबारा से मैंने टी बनाई थी, क्योंकि पराठों के साथ मनीष को चाहिए होती है दोबारा से टी। तो एक साइड मेरी टी बन गई थी और दूसरी साइड गर्मा गर्म पराठे सर्व कर दिए थे मैंने। फिर उसके बाद मनीष निकल गए थे ऑफ़िस के लिए और मैं अपने लग गई थी काम पे। आज मेरे को निपटाना था ये ड्रेसिंग का सारा काम, मतलब जितने भी स्किन केयर और मेकअप वेकअप वाली चीज़ें होती हैं ना वो मेरे को उनके प्लेस पे रखनी थी, क्योंकि बहुत जल्दी ना टूट फूट भी जाती हैं इधर उधर। और काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि ये अरेंज कर दूँ। मेनली सबसे पहले जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी ना वो मैंने कर दी थी। और मतलब क्रीम्स वगैरह का ये होता है ना कि एक भी अगर बाहर मिल जाए तो काम चल जाता है, कुछ ना मिले तो कोकोनट ऑयल से ही काम चल जाता है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा मैं एंड में ही मैंने प्रेफरेंस दी। तो उसको अच्छे से क्लीन करी थी, जो शेल्फ्स वगैरह थी वो काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रही थी, डस्टी सी हो रही थी, जैसे ड्रिलिंग वगैरह के काम में वो डस्ट वगैरह आ जाती है ना सारी। तो सारी शेल्फ्स पे ना सारी डस्ट डस्ट सी आई हुई थी। तो मैंने पहले इसको एक क्लॉथ से क्लीन करा, उसके बाद फिर मैंने इसको दोबारा से दूसरे क्लॉथ से, ये देखो कितनी सारी डस्ट आ रही है, फिर उसके बाद मैंने उसको दोबारा से ड्राई और वेट करके लेकर आई दूसरे क्लॉथ को, उससे फिर मैंने क्लीन करा। और एक एक शेल्फ़ को ना काफ़ी टाइम लग जाता है क्लीन करने में, मतलब पूरे दिन के रूटीन के साथ एक भी मैं ये फुल डे वाला एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ ना, तब जा कर के थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने निपटाई हैं। अभी मैंने फ़िलहाल बाहर का लिविंग रूम खाली करा था, उसके बाद जो भी चीज़ें थी वो मैंने साथ के साथ प्लेस पे रख दी थी। और काफ़ी सारे जो पूरे पैक्ड चीज़ें थी ना वो मैंने इसी वाले बेडरूम में अभी रखी हुई है। नीचे फ्लोर पूरा भरा हुआ है, जो कि टाइम लगेगा धीरे धीरे सेट होने में, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा स्पेस भी नहीं है और अभी एक अलमीराज वगैरह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो मतलब स्टोरेज जब तक मेरे पास नहीं होगी तो मैं इस सामान को रखूँगी कहाँ।
जो छोटी छोटी अलमीराज हैं उसमें हमारे डेली वेयर के क्लॉथ्स वगैरह आ गए हैं, और जो बेड वगैरह की स्टोरेज होती है वो एक्स्ट्रा स्टफ़ वगैरह जो हो जाता है, जो कि हमारा समर्स वगैरह का था, और मतलब इन सब चीज़ों में पूरा फुल हो गया। तो अभी काफ़ी सारा और सामान है जिसके लिए थोड़ी सी और स्टोरेज हमें चाहिए। तो अभी फ़िलहाल वो चीज़ें वहीं पे मैंने रखी हुई हैं, और ये सारी शेल्फ्स मैंने क्लीन कर दी थी। पहले उस क्लॉथ से क्लीन करी, फिर ये थोड़ा सा ड्राई और वेट करके लाई थी, इससे अच्छे से क्लीन कर दिया था। थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट हाँ मैं सोच रही थी कि चलो अच्छे से क्लीन करके सेट वेट करके रखती हूँ। बाकी जो ऑर्गेनाइज़र्स वगैरह लेने हैं वो बाद में आते रहेंगे, फ़िलहाल मैं ये सब सेट कर देती हूँ। और यहाँ पे कुछ सामान वगैरह गिर गया था, इसी वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आई होगी। तो पूरा मिरर वगैरह मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, और नीचे देखो ड्रॉर्स में कितनी सारी डस्ट है। इसी तरह से सारी डस्ट वगैरह ना सारे शेल्फ्स में भी गिरी हुई थी, तो वो तो मैंने ईज़िली निकाल दी थी, बट ये ड्रॉर्स के अंदर से ना समझ नहीं आ रहा था कैसे निकालूँ। तो मैंने पूरा जो क्लॉथ था उसमें से जितनी ऐसे करके निकल पा रही थी वो निकाली, फिर उसके बाद उसको थोड़ा वेट करा ताकि जो बची हुई डस्ट होती है ना कॉर्नर्स में, वो सारी गीले होने की वजह से उसमें स्टिक कर जाए, और फिर मैं उसको आराम से निकाल सकूँ। एक तो ठंड बहुत ज़्यादा, ऊपर से ये वाली चीज़ें ना थोड़ी शार्प वगैरह भी होती हैं, तो ये हाथ में भी लगती हैं, और ठंड में काम करने का वैसे भी बिल्कुल मन करता नहीं है। बट अभी कोई ऑप्शन नहीं था, थोड़ा थोड़ा करके तो सारा काम निपटाना ही है। और अभी थोड़ा सा टाइम नहीं हुआ ज़्यादा शिफ्ट हुए, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि रेगुलर बेस पे हमें चाहिए होती हैं, जिसकी वजह से फिर इवनिंग वगैरह में टाइम मिलता है, मनीष जल्दी आ जाते हैं तो हम मार्केट चले जाते हैं और साथ साथ छोटी मोटी चीज़ें लाते रहते हैं। तो ये सारी शेल्फ्स मैंने क्लीन कर दी थी। उसके बाद अभी कुछ लाइनर्स वगैरह मेरे पास थे नहीं, तो ये पुराने न्यूज़पेपर्स मैं उसी वाले घर से लेकर के आई थी, क्योंकि एक्स्ट्रा रखे हुए थे, आगे जा कर के चाहिए होंगे मुझे पता था। तो ये न्यूज़पेपर मैं लेकर आई थी, इनको मैंने सारा यूज़ कर लिया था एज अ लाइनर, सारी शेल्फ्स में मैंने लगा दिया था, और उसके बाद एक एक करके सारा जो सामान वगैरह था वो मैंने सेट कर दिया था। जितने भी ब्रशेज़ वगैरह थे वो मैंने इस तरह से एक बॉक्स में डाल दिए थे, कप बोल सकते हो, मग बोल सकते हो, इसी टाइप से एक होल्डर सा टाइप मेरे पास पड़ा था, उसमें मैंने डाल दिया था। और जितनी भी चीज़ें थी ना, लाइक हमारे छोटे मोटे जो क्लिप्स होते हैं उनका मैंने अलग बॉक्स बनाया, जो मेरे रबड़ बैंड्स वगैरह थे उनका मैंने अलग बनाया, और ये प्रेसिंग्स वगैरह थी इनको मैंने प्रॉपर एक अलग शेल्फ में, मतलब सारी चीज़ों को ना कैटेगरी वाइज मैंने डिवाइड कर दिया था, ताकि ईज़ी टू एक्सेस हो जाएँ सारी चीज़ें। सारा जो भी मेरे को मेकअप ब्रशेज़ चाहिए वो सामने दिख जाए। और एक बॉक्स मैंने मनीष का बनाया था जिसमें उनका मतलब शेविंग से रिलेटेड सामान वगैरह होता है ना, उनको जैसे छोटी मोटी चीज़ें, सिज़र वगैरह चाहिए होती है, और भी 2-4 चीज़ें चाहिए होती हैं उनको अपनी ग्रूमिंग वगैरह के लिए, तो उनकी पूरी मैंने एक अलग किट बना दी थी। और अपनी सारी चीज़ों को ना कैटेगरी वाइज मैंने रख दिया था। ऊपर शेल्फ़ में, जो फर्स्ट वाली शेल्फ़ है, इसमें मैंने सारा वो पार्टी वेयर वाला मटेरियल होता है ना वो रखा था। बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे पास, बट हाँ जब बहुत नियरेस्ट क्लोजेस्ट मतलब फैमिली में मैरिज वगैरह होती है ना, तो जो 2-4 सेट्स वगैरह मैंने बाय करे हुए थे। अभी मेरी कज़न की भी मैरिज थी, तो वो सब चीज़ें थोड़ी बहुत मेरे पास थी। मैं ना बहुत ज़्यादा स्टोर करके रखती नहीं हूँ, क्योंकि बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ी बहुत जो अभी रीसेंट वाली चीज़ें थी वो मैंने सारी एक ही ऊपर रख दी थी, ताकि मेरे को पार्टी वगैरह में या मतलब कुछ भी ओकेजनली चाहिए हो तो मैं वहाँ से ले सकूँ। और उसके बाद कॉम्स वगैरह को मैंने एक जगह रख दिया था, सारे मॉइस्चराइज़र्स वगैरह मैंने, ऑयल्स वगैरह सब एक जगह अलग रखे थे। और जिसमें मेरे छोटे मोटे इयररिंग्स वगैरह मैं ज़्यादा वेयर करती नहीं हूँ, जो इयररिंग्स वगैरह थे वो मैंने एक अलग बॉक्स में डाल करके रख दिए थे। मतलब सारी चीज़ों का ना मैंने एक अलग अलग बॉक्स बनाया था, जितने अभी मेरे पास अवेलेबल थे वो मैंने सारे यूज़ कर लिए थे। और उसके बाद जितने मेरे को कम वगैरह पड़ेंगे वो मैं दोबारा से और बॉक्सेस इसमें ऐड कर दूँगी, ताकि कोई भी चीज़ ना मिक्स ना हो, और बहुत ईज़िली हमको सबसे पहले मतलब दिख जाए, मिल जाए, ढूँढना ना पड़े चीज़ों को। तो नए घर को मैं कुछ इस तरह से अरेंज करने वाली हूँ, ताकि कोई भी मेस ना हो और चीज़ें बहुत ही सुलझी हुई घर में रहें। तो घर पे अगर स्पेस कम होता है ना, तो हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं चीज़ों को एक अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड करके रखना, तो जिससे ना घर काफ़ी ज़्यादा मेंटेन रहता है, कोई भी चीज़ें मैस नहीं करती है, टाइम पे मिल जाती हैं, और पूरा घर जो होता है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज रहता है। तो इसलिए सारे बॉक्सेस वगैरह मैंने लगा दिए थे। जो भी छोटी मोटी चीज़ों के और बचे हुए हैं वो मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी, या फिर एक्स्ट्रा मेरे पास ठीक ठाक कंडीशन में रखे होंगे तो वो सारे मैं इसमें यूज़ कर लूँगी। और बस पूरा ड्रेसिंग मैंने अच्छे से सेट वेट कर दिया था, जितने भी लगने थे छोटी मोटी चीज़ें वो मैंने इसी के अंदर डाल दी थी। और इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा।